हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, जिसे हिंदी में हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ पे शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज को हम हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबस्टांस चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें किसी भी सबस्टांस के जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं उनमें बदलाव होता है, यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं उनमें बदलाव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का साइज कैसा है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसका लेंथ क्या है, मतलब किस लंबाई का है, या फिर उसका वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान क्या है। यानी कि सिंपल वर्ड में समझें, अगर किसी भी सबस्टांस के साइज, शेप, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान कितना है, इन सब चीज़ों में अगर बदलाव आता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुणों में बदलाव आता है, तो वो एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, और अब हम इमेजेस के थ्रू फिजिकल चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो इमेज है वो कैन का एग्जांपल है। ठीक है, बेसिकली ये जो कैन है जिसमें ड्रिंक सर्व की जाती है, ये यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, एक बेलन की आकृति का होता है। लेकिन जब इसे फोर्स का यूज करके इसे मोड़ दिया गया है तो इसके शेप में बदलाव आ गया है। ठीक है, यानी कि इस चेंज में इसके शेप में बदलाव हो रहा है, इसलिए एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बर्फ के पिघलने का। पहले हम देख रहे हैं कि बर्फ सॉलिड फॉर्म में है और पिघलने के बाद जब इसे गर्म टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो ये पानी में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी भी चीज़ के शेप में, यानी कि उसका आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, इन सब चीज़ों में जब बदलाव होता है तो वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो फिजिकल चेंज होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये टेम्परेरी चेंज होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें के साथ जो बदलाव होता है उसकी जो मेन आइडेंटिटी होती है, जो मूल पहचान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे पानी चाहे बर्फ हो या फिर वो पिघल के लिक्विड स्टेट में हो, कि जो मूल पहचान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वे प्रतिवर्ती घटनाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंज में जो हम बदलाव करते हैं बेसिकली सबस्टांस में, उससे हम वापस से वैसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इमोजी लगा हुआ है एक टॉय का, उसमें आप देख रहे हैं कि हमने इस साइड को ऊपर कर दिया, लेकिन हम दोबारा से ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इस पानी को फिर से ठंडे टेम्परेचर पर रखेंगे, कम टेम्परेचर पर रखेंगे, तो ये फिर से बर्फ में बदल जाएगा। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन्हें वापस से वैसा बना दिया जा सकता है जैसा वो पहले थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, आप बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम कोई पेपर है और इसे हम टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हैं तो ये तो है फिजिकल चेंज का एग्जांपल, क्योंकि इसके जो शेप है या फिर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसमें डिफरेंस आ रहा है, उसमें अंतर आ रहा है। लेकिन हम इसे दोबारा से ऐसा पेपर कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इसका जवाब ये है कि सारे के सारे फिजिकल चेंज दोबारा से वैसे नहीं किए जा सकते। लेकिन जब हम नॉर्मली फिजिकल चेंज को पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन को पढ़ते हैं, तो उन्हें अक्सर रिवर्सिबल नेचर का माना जाता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नई वस्तु बन के सामने नहीं आते। ठीक है, जिससे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया बर्फ के पिघलने का। ठीक है, पहले जो पानी था वो सॉलिड के शेप में, बर्फ के शेप में हो, या फिर लिक्विड हो, या फिर हम उसे गर्म कर दें या फिर वो वेपर बन जाए, तो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है यहाँ। ठीक है, वो पहले भी पानी ही थी, बाद में भले ही वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, यानी कि कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम पानी को जमा देंगे तो दूध बन जाएगा या फिर कुछ और चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और एक अगला एग्जाम्पल जो है
कि वो है मोमबत्तियों का जलने का, यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल्स का। ठीक है, बहुत बार जब मोमबत्ती जल के पिघल जाती हैं तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर से उन्हें गर्म करके नए नए शेप की मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन भले ही उनके शेप में कोई परिवर्तन कर दे, जैसे यहाँ पे मोटी मोमबत्तियां, भले ही हम कैसा भी नई शेप में मोमबत्तियां बना दें, लेकिन रहेंगी वो मोमबत्तियां ही। ठीक है, यानी कि कोई भी नई चीज नहीं बनती फिजिकल चेंज के दौरान। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंज, यानी कि अब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, जिसे हिंदी में हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबस्टांस चेंज, यानी कि केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन वैसे बदलाव होते हैं जिसमें किसी भी सबस्टांस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और रासायनिक गुणों का मतलब है कि किसी भी सबस्टांस के रिएक्टिविटी में बदलाव हो। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी सबस्टांस दूसरे किसी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उनके साथ असर होगा उसका, उसमें बदलाव हो सकता है। या फिर अगर कोई एसिड है, कोई अम्ल है, अगर उसके साथ कोई केमिकल चेंज होता है तो उसकी जो एसिडिटी है, यानी कि वो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत अम्ल था, उसकी जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ उसे जलाने पर कितना हीट प्रोड्यूस करता है, इस पे भी असर हो सकता है। या फिर अगर हम कोई जहरीली चीज़ ले रहे हैं तो केमिकल चेंज के बाद हो सकता है कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है, यानी कि वो कितना जहरीला था पहले, बाद में कम जहरीला हो जाए, ज़्यादा जहरीला हो जाए। यानी कि ये जो गुण हैं, ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो उसकी रिएक्टिविटी पे असर हो, उसकी एसिडिटी पे असर हो, वेस्टर्न ऑफ हीट की जो कैपेसिटी है उसमें बदलाव हो, या फिर उसकी टॉक्सिसिटी में बदलाव हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है लकड़ियों को जलने का। ठीक है, लकड़ियाँ जब जल जाती हैं तो वो राख में, यानी कि ऐश में बदल जाती हैं। ठीक है, और ऐश में बदलने के बाद क्या होता है कि इनकी जो रासायनिक गुण हैं उनमें बदलाव आ जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर कोई यहाँ पे लकड़ी है बिना जली हुई, तो अगर उसे हम पानी में डालते हैं तो वो भीग जाएगी। ठीक है, और फिर हम अगर उसे बाद में धूप में सुखाते हैं तो वो वैसी की वैसी हमें वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस राख को, इस ऐश को अगर पानी में हम डालते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी पे असर होता है। तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ जो लकड़ी हीट प्रोड्यूस कर सकती है वो राख कभी नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है कॉरिजन ऑफ आयरन मेटल्स, यानी कि जो लोहे की जो चीज़ों पे जंग लग जाती है वो। ठीक है, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल लोहा है और बाद में ये जंग लगा लोहा है। ठीक है, जंग लगने से क्या होता है कि ये किसी भी सबस्टांस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि कैसे असर करेगा, किसी भी सबस्टांस के साथ क्या हरकत करेगा, इस पे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मजबूत एक प्योर लोहा होता है, ये जंग लगा लोहा नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे घरों में या फिर जो बाहर ब्रेजेस में जो लोहा यूज़ होता है, अगर उसमें जंग लग जाती है तो वो धीरे धीरे मजबूत से कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जब भी किसी सबस्टांस के केमिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे उसकी रिएक्टिविटी, चाहे वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो अब कितना कमज़ोर मजबूत एसिड है, जब इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, केमिकल चेंज जो होते हैं वो एक परमानेंट, यानी कि एक स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक बार कोई लकड़ी जल गई और राख में बदल गई तो हम दोबारा इसे लकड़ी नहीं बना सकते, ये हमेशा के लिए ये बदलाव हो गया, इसे कोई वापस नहीं कर सकता। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन्हें दोबारा से वैसा नहीं किया जा सकता जैसे वो पहले थे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी एक बार जल गई और राख बन गई तो हम इसे दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। इस पॉइंट ये है कि न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमें हमेशा एक नई चीज़ मिलती है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास लकड़ी थी, अब हमारे पास राख है जिसकी क्वालिटी एक लकड़ी से पूरी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, सो ये था पूरा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच डिफरेंस। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड अपने डाउट्स को कमेंट में लिखना ना भूलें।